ओम शांति। 6 फरवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट। शिव बाबा कहते हैं, लोग शिव जयंती मनाते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि शिव कब और कैसे आते हैं। इसे अंधश्रद्धा कहा जाता है। शिव बाबा अब सच्चा गीता ज्ञान देते हैं। गरीब निवाज सिर्फ निराकार शिव बाबा को कहा जाता है। श्री कृष्ण को गरीब निवाज नहीं कह सकते क्योंकि वे स्वयं साहूकार हैं। शिव बाबा गरीब भारत को साहूकार बनाते हैं। अभी संगम युग है, यह आगे बढ़ने का समय है। शिव बाबा आए हैं भारत को गरीब से साहूकार बनाने। बच्चों को शिव बाबा से सतयुग की बादशाही का वर्षा लेना है। जो दिल में एक शिव बाबा को रखते हैं वही माया जीत और विजयी बनते हैं, सक्सेस बनते हैं। सेवाधारी बच्चे माया पर जीत पाते हैं। संगठन की शिक्षा एक दूसरे की विशेषता को देखनी है, कमजोरियों को मिटाने का मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय संगम युग है। जब शिव बाबा आते हैं भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। शिव बाबा आकर हमें पढ़ाकर स्वर्ग के लायक बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। प्रश्न, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, बाप है गरीब निवाज। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है। उनके राज्य में सब साहूकार है। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवाज बाबा भी भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीत, आखिर वह दिन आया आज। शिव बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं और कोई नहीं बना सकते। आखिर वह दिन आया आज। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है और जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात नहीं। परमपिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंच से ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। बाप कहते हैं, जैसे तुम गुप्त हो मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूँ, मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूँ। मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का शिव बाबा। तो तुम आत्मा इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को यह ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। मैं भी हूँ अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। शिव बाबा आए हैं। कहेंगे हमारा भारत, हम एक अपने स्टेट के लिए कहते हैं। हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान, हमारा कहने से बाबा कहते हैं उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, यह सभी मानते हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है।
हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात ही नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। यह किसी को पता नहीं है। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी है, यह कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताएं का राज्य था। फिर वह राज्य कहाँ चला गया, यह कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचना और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में भी देवी देवताओं को रचना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी न रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है। हम शतप्रधान थे, फिर हम शतप्रधान कैसे तम प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जब निराकारी दुनिया में रहती थी, वहाँ से फिर कैसे सुखधाम में आए, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार बजाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवाज किसको कहा जाता है, यह दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे, जिस दिन का रास्ता ताकते थे सब भक्त, भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे। शिव बाबा यह अभी समझाया है। बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं, ऐसे भी नहीं कहेंगे मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूँ। नहीं, बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। उनके बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है। तत्व मैं तो आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। सरदार लोग भी समझते हैं एक ओंकार परम पिता परमात्मा बाप है, वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है। तो क्यों नहीं हम भी देवता बने। जो देवता बने होंगे वह एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है, और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है। कोई की 5 से वर्ष की, कोई की 12 से 50 वर्ष की। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आए और धर्म तो आते नहीं, बाद में है। देवता धर्म वाले भी अब और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है यह हमारे धर्म का है, जो नहीं होगा वह आएगा ही नहीं। कहेंगे पराय धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे, बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल थोड़े ही होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है, उनकी तुमने कितनी बेइज्जती रखी, कितनी इज्जत रखी है। शिव बाबा को कितना इज्जत दिया है। जो शिव बाबा हमें स्वर्ग का लायक बनाते हैं, उस भगवान को हमने कितना इज्जत दिया है, कितना रेस्पेक्ट किया है। शिव बाबा को तो रेस्पेक्ट बहुत करना चाहिए। जो पतितों को पावन बनाते हैं, स्वर्ग की बादशाही देते हैं, इज्जत रखनी चाहिए ना। समझते हैं अच्छा कर्म करके गए। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं।
पतित आत्मा कहती है सबसे ऊंच से ऊंच सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंग से राव बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं करते हैं, कोई नहीं रखते। भगवान को कुत्ते बिल्ली में ठोक देते हैं। जिधर जिधर भी भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है जिसको लूट के ले गए लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है। सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना, जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी। जबकि उन्हों के पास इतना धन है तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी ही पूजा करेंगे। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है। जो जमीन 500 रुपये में ली थी उनकी वैल्यू आज 5000 से भी अधिक हो गई है। यह सब है आर्टिफिशियल दाम। वहाँ तो धरती का मूल्य होता नहीं है। जिसको जितना चाहिए ले लेवे। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। प्रकृति दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। सतयुग में स्वर्ग दुनिया में प्रकृति भी दासी बनती है, हमारा सहयोगी बनती है। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है कलयुग में, तो भी अन्न नहीं मिलता है। मनुष्य बहुत भूखे मरते रहते हैं तो भगवान को भी ठिक्कर बित्तर में कह देते हैं। अगर जिसमें भी कुत्ते बिल्ली ठिक्कर बित्तर जहाँ भी भगवान है तो इतना पाप क्यों बढ़ रहा है? तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांस खड़े हो जाना चाहिए। बाबा को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ समझा ना। किसी को साहूकार बनाते हैं, जरूर जहाँ आएगा उनको साहूकार बनाएगा ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंच से ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपका हूँ। बाबा कहते बच्चे तुम विश्व का मालिक हो। बाबा तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। बच्चे को देख चेहरा उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु वह कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको यह पता नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है शिव बाबा की। लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिख दिया है। लाखों वर्ष की बात किसी को याद कब था यह समझते नहीं है। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाए, इतने तो है नहीं।
और ही कीमती हो गए हैं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कभी नहीं सुनी, न कोई शास्त्र में पढ़ी, यह वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में अब पतित आत्मा है, जो सतप्रधान था सो अब तम प्रधान है, फिर सतप्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कोनो बाबा कहते हैं शिक्षा मिल रही है आत्माओं को। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना बरोबर। हम आत्मा 84 जन्म लेती है, 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले हैं। यह भी हिसाब है ना, बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे, ऐसे थोड़े ही सब 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है तुम्हारे लिए, तो फिर भी 84 जन्म कहते, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। कण कण में पत्थर भीतर में ठोक दिया है, बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, जिधर देखता है उधर ही परमात्मा है, गॉड है। तो इतना पाप क्यों बढ़ रहा है, पाप क्यों खत्म नहीं हो रहा है? कृष्ण ही कृष्ण है मथुरा वृंदावन में, ऐसे कहते हैं जिधर देखता है तू ही तू है। कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे, तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवास है। भारत जो सबसे साहूकार था अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वह होते हैं हद के ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते, तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण तो धनवान सत्युग का प्रिंस बनते हैं, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो, तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का गायन ही नहीं, उनका बाप कहाँ है? जरूर श्री कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं, जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठेंगे। बाबा कहते हैं जब वह बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तब से ही उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका राज्य इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे यह कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है, तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना। हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बताया था, तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे? बाबा कहते हैं शिवरात्रि मनाते हैं, कभी शिव जी आए होंगे तभी तो शिवरात्रि मनाते हैं। तुम सबको जानते हो क्राइस्ट गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे, यह तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी हूबहू रिपीट होती है, यह पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था, भारत अविनाशी खंड था, भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकता। भारत की सबसे बड़ी महिमा होती है, क्योंकि
भारत की धरती भूमि में ही शिव बाबा आते हैं। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही शिव बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक शतप्रधान बनने की चिंता रखनी है। दूसरा नंबर, गरीब निवाज बाप भारत को गरीब से साहूकार बनाने आए हैं। उनका पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, दिल में सदा एक राम निराकार राम बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजयी भव। दिल में सदा एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव बाबा को राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में न हो, अपने देह की स्मृति भी न हो, तब मायाजीत विजयी बनेंगे। स्लोगन, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन में रह एक की विशेषता को देखना, विशेषता ही ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना, यही विधि है। संगठन में रह एक की विशेषता को देखना, विशेषता ही ग्रहण करना और कमजोरी को खत्म करना, यही विधि है एकता का संगठन मजबूत करने की। जैसे आप सबका उठना बोलना चलना एक जैसा हो या सबकी एक जैसी बातें, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति है, ऐसे ही संस्कार भी समान दिखाई दे। भिन्नता होते भी एक दो में विश्वास रख सबके विचारों को सत्कार दो, यही एकता का आधार है। अच्छा, ओम शांति।